Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So last कुछ दिन बचे हुए हैं और इसमें हमारा एक एक दिन जो है और इस एक दिन में होने वाले हमारे जो घंटे हैं जिनमें हम पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट कुछ दिनों में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये वीडियो क्रिस्प वे में उसके बारे में बात करेगा। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी जो है हम लोग बनाते हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के फॉर्म में। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैम मेरा इंग्लिश, जीटी, इंग्लिश और डोमेन ये सब कुछ बड़ा ओवरवेलमिंग है। आखिरी हफ्ता बचा हुआ है, आखिरी हफ्ते के अंदर हम चल रहे हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरे टाइम को कैसे एलोकेट करूं, इंग्लिश या जीटी में या इंग्लिश या डोमेन में। देखो यार, ये लार्जली डिपेंड करेगा आपकी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी पे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जीटी को कंपल्सरीली मानती है, कंपल्सरीली आपके लिए एप्लीकेबल करती है, आप एलिजिबल ही तब होगे जब आपने जीटी ले रखा है और जीटी में आप पास हुए हो। ठीक है, दैट मीन्स आपको जीटी के जो स्कोर है, जीटी का जो स्कोर है वो सबमिट करना पड़ेगा और जीटी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे में अभी आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश और जीटी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज के लिए इंग्लिश हो गया एंड जीटी आपके क्राइटेरिया को मीट कर देगा। पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको ऑप्शन देती है कि यार आपके पास लैंग्वेज या जीटी या लैंग्वेज या डोमेन हो सकते हैं, जो भी आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, तो आप आराम से इंग्लिश और डोमेन पे फोकस करो और जीटी को लास्ट मिनट रिवाइज करके मॉक पेपर्स देकर और चले जाना। ये हो गया आपका क्लियर कट स्ट्रैटेजी जो कोई भी अभी अपनाएगा। आप सोच रहे हो मैं जीटी भी कर लूँ, डोमेन भी कर लूँ, इंग्लिश भी कर लूँ, वो नहीं हो पाएगा। इंग्लिश एक नॉन नेगोशिएबल है, चाहे आप साइंस की हो, ह्यूमैनिटीज की हो, कॉमर्स के हो, आपको इंग्लिश में पास भी होना पड़ेगा और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को अच्छे नंबर भी लाने पड़ेंगे। तो ये तो एक नॉन नेगोशिएबल है। जीटी और डोमेन आपकी यूनिवर्सिटी इस पर लार्जली डिपेंड करेगा। अच्छा, अब मैम मैं क्या पढ़ूं और कैसे, तो मैं कहूंगी आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। मैम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कैसे पढूं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए आपने इतना महीना हो गया, आपको इतने सारे चैनल्स आप देख रहे हो, आप डिसाइड कर लो कि कौन से चैनल से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाने, जिन्हें मैं ब्रह्मास्त्र टॉपिक्स कहती हूँ, और उन्हें वन शॉट के फॉर्म्स में लगाओ। अभी बैठकर अगर टेंसेस की 10 घंटे की वीडियो देखोगे तो वो 10 घंटे बर्बाद है। टेंसेस की वीडियो ऐसी देखो जिसमें एक ही वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्प तरीके से खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मेरे को वन शॉट्स करने चाहिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको टीचर को सुनने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स मिल जाए तो उससे भी कर सकते हो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वीडियोस, वॉचिंग वीडियोस, सिंपली आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कोई ऐसा लेक्चर है जिसके अंदर आपको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट होगा इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने से, सिंपली नोट से कर लो, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, आप अपना स्कोर मॉक टेस्ट में कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सबसे पहले तो उसके लिए आपको 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए। 5 मॉक टेस्ट आप देकर रखो। अभी तक तो आइडियली आपको आज 8 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, तो 8 मॉक टेस्ट दे देने हैं। ठीक है, नहीं दिए आज बैठकर दे दो पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब कैसे करोगे मुझे नहीं पता, पर ये होना चाहिए था। आइडियल सिचुएशन है। अब नीट की वजह से या किसी भी वजह से अगर नहीं दे पाए हो तो कम से कम अब तो शुरू कर दो और कोशिश करो कि 5 मॉक टेस्ट आप दे लो। अब इन 5 मॉक टेस्ट में एनालाइज करो कि सबसे ज्यादा नंबर कौन से टॉपिक्स में कट रहे हैं। अगर कोई एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें रिपीटेटिवली गलतियां हो रही है, बार बार वहीं पर गलतियां हो रही है, दैट मीन्स वो टॉपिक्स आपकी वीकनेस है। अब इसमें आपकी चॉइस ये है कि या तो आप इन टॉपिक्स पे से आने वाले क्वेश्चंस को एग्जाम में कर दोगे स्किप और इसीलिए इनमें से गलतियां नहीं होंगी। अगर ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें जितना मर्जी स्किप कर लो, आपके कंपलसरी क्वेश्चन में भी ये नंबर कटवा सकते हैं, तो फिर सबसे अच्छी चीज होती है अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना। तो इन लास्ट कुछ दिनों में इन्हीं टॉपिक्स को फोड़ डालो। हाँ जी, यही टॉपिक्स उठाओ और इन्हीं को रिवाइज करते रहो, इन्हीं की प्रैक्टिस लगाते रहो और इसी से आपकी ये जो वीकनेसेस हैं ये आपकी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज, अगर आप अपने मॉक्स को एनालाइज कर रहे हो और गलतियां इधर उधर कहीं पर भी हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि किन्हीं एक पर्टिकुलर टॉपिक में हो रही है, किन्हीं भी टॉपिक्स के अंदर हो रही है, दैट मीन्स यू लैक प्रैक्टिस। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको क्वेश्चन रीडिंग, ऑप्शन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एलिमिनेशन, ये सारी चीजें अच्छे से नहीं समझ में आ पाई है और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाने चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्कोर इन मॉक टेस्ट। देन आता है वेयर डू आई इन्वेस्ट माई टाइम। अभी मैं मेरा टाइम कहां पर इन्वेस्ट करूं मैम? अभी अपना टाइम टारगेटेड टॉपिक्स में इन्वेस्ट करूं।
सिलेबस पहाड़ जैसा है, अभी सब कुछ कवर नहीं हो सकता, इधर उधर हाथ मारने के चक्कर में हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए टारगेटेड टॉपिक्स पे इन्वेस्ट करो, ब्रह्मास्त्र टॉपिक्स ले लो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और फिर वो टॉपिक्स जो आपकी वीकनेसेस है उनको मिला लो और केवल उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो। इंग्लिश की बात अगर हम करें तो यहाँ पर केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें भी, जैसे मान लो आपको लगता है मेरा हाथ सिनोनिम एंटोनिम्स में ढीला है, कीप रिवाइजिंग सिनोनिम एंटोनिम्स डेली। तो टारगेटेड टॉपिक्स में आपका टाइम अभी इन्वेस्ट होना चाहिए। मैम लास्ट डे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि लास्ट डे कुछ बच्चों के 4 एग्जाम भी है, मतलब कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के 2 ही पेपर लगेंगे, इंग्लिश और जीटी, बट कुछ बच्चों के 4 एग्जाम भी है, तो ऐसे में लास्ट डे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक तो कोई भी मैराथन जो है वो सेव करके रख लो, एक बार तो पढ़ ही रहे हो लाइव किसी भी मैराथन से, जैसे हमारे यहाँ पर भी एक मैराथन होने वाली है सैटरडे को जिसमें मैं इंटायर इंग्लिश कंप्लीट करने वाली हूँ, तो एक ऐसी कोई मैराथन सेव करके रख लो। और दूसरा आपने क्या करना है, आपकी जो चीट शीट होती है उन चीट शीट्स के साथ में रिवाइज करना है, क्योंकि लास्ट डे पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं रात दिन जाग के और फिर पूरा का पूरा लास्ट डे पर छोड़ दूं। देखो बोर्ड्स में और इसमें डिफरेंस है, आप 4 सब्जेक्ट्स के लिए रात दिन नहीं 4 रातें भी निकालोगे तो भी आपको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। इसके बाद में पहाड़ जैसा बड़ा सा दिन भी है जो आपको सरवाइव करना है, सुबह से लेकर शाम तक आपको वहीं पर सरवाइव करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर योर बॉडी ऑल्सो। सो मेक श्योर कि आप उतना ही करो जितना आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, मेरी बॉडी मेरा साथ देगी वो करने के लिए। तो पहले ही प्रिपेयर करके रख लो, 14 तारीख का इंतजार मत करो कि 14 आएगी तब जाकर मैं पढ़ने लगूंगा। 14 तारीख को सिर्फ और सिर्फ मैराथन लगानी है 2x की स्पीड पे, और साथ ही साथ चीट शीट करनी है। मैराथन लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर पहले कर ली है तो फिर चीट शीट की मदद से रिवाइज करो और सो जाओ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अब चंद दिनों के अंदर, और कुछ नहीं करना। अब कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं करनी है बिल्कुल भी, सबसे पहले तो बहुत सारे रिसोर्सेज के आल जंजाल में नहीं फंसना है, बहुत सारे लेक्चर्स में मत फंसो, बहुत सारे टीचर्स में मत फंसो और बहुत सारे किताबों में मत फंसो। देखो यार मेरे पिताजी एक बात हमेशा जब मैं पढ़ रही होती थी तो कहते थे कि बच्चे आकर कहते हैं ये टीचर वो टीचर से पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। देखो हर बच्चे का पढ़ने का और उसको समझ में आने का तरीका अलग होता है, ऐसे ही हर जो टीचर होती है वो अलग तरीके से पढ़ाती है। तो कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाएगा, गंदा नहीं पढ़ाता है, बात यह है कि आपको किसी से समझ में आता है, आपको हो सकता है किसी और से समझ में ना आए। अब अगर आप लकीली आपके उन टीचर को फाइंड कर चुके हो जिनसे आपको समझ बैठ रहा है, तो फिर इधर उधर हाथ पैर मारो मत, उन्हीं के लेक्चर्स पे फोकस करो। अच्छा, और उन्हीं के बुक्स, रेकमेंडेड बुक्स या नोट्स पे फोकस करो। लास्ट मिनट पे आपको पता है अगर हम लोग यहाँ पे सर्वे भी निकालते हैं तो हम लोगों को ये पता चलता है, या फिर आप जाकर किसी भी बुक डिपो के पास में बात कर लो या फिर किसी भी पब्लिशर से बात कर लो, लास्ट दिनों के अंदर जितनी किताबें बिकती हैं उतनी कभी नहीं बिकते, क्योंकि बच्चा इधर उधर जाता है, हर जगह पे जाकर इसने बोला ये कर लो, इसने बोला वो कर लो, इधर उधर से किताबें खरीद रहा होता है, इधर उधर से कोर्सेज खरीद रहा होता है, इधर उधर से लेक्चर्स ले रहा होता है। इससे अच्छा आप स्टिक करो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज पे, पैसा बर्बाद भी मत करो क्योंकि सब घूम फिर कर एक ही चीज करवा रहे हैं, तो उस पर बर्बाद भी मत करो। जितना रिसोर्स आपने पहले से फॉलो किया है जस्ट बिलीव कि वही आपके लिए काफी है, जितना ज्यादा और करोगे उतना ज्यादा फंसते जाओगे, ये दलदल है ना। इसके बाद में आप कोई भी टॉपिक अब फ्रेश स्टार्ट मत करो। सोनू ने, टीटी ने, ट्यूटी ने, बंटी ने, सनी ने बोल दिया कि यार ये वाला टॉपिक तूने करा क्या, और आपको ऐसा लगा अरे यार ये क्या चल रहा है, ये तो एकदम से मैंने तो ये वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, ये कहां से आ गया, तो चलो अभी पढ़ना शुरू करता हूं। नहीं, ये टाइम नहीं है टॉपिक को जीरो से शुरू करने का, ये टाइम है जो टॉपिक पढ़े हुए हैं केवल उनको रिवाइज करने का। क्योंकि अगर आप कोई फ्रेश टॉपिक शुरू करते हो, एकदम कोई टॉपिक एकदम जीरो से शुरू करते हो, तो एक तो नर्वसनेस बढ़ेगी, और जो टॉपिक्स आपने पढ़ चुके हो जिनको रिवाइज करके और पक्का कर सकते थे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी, वो अलग। इसके साथ में अगर आप अवॉइड करते हो डाउट्स को रिजॉल्व करना, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार। अगर आपको किसी चीज में डाउट्स आए हैं तो वो डाउट सबकॉन्शियस माइंड में रहकर आपको नर्वस फील कराते रहेंगे। अपने डाउट्स जरूर रिजॉल्व करा लो, फ्रेंड्स के साथ में रिजॉल्व कर लो, टीचर्स के साथ में रिजॉल्व कर लो, हो सकता है उनमें से क्वेश्चंस बन जाए, तो यू शुड नेवर टेक योर डाउट्स लाइटली। अच्छा, कॉपी अदर्स, कभी भी दूसरे को देखकर नहीं कुछ भी करना चाहिए, बंदर नहीं हो तुम, है ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि कोई एक इंसान की नकल करनी है, बंदर नहीं बनना है। कोई एक इंसान का दिमाग अलग होता है, किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है। किसी को 16 घंटे पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता, तुम 4 घंटे के अंदर भी झंडे गाड़ देते हो, तो सब डिफरेंट होते हैं। तुम्हें अपने आप को अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने पे भरोसा रखना है और अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान को ही फॉलो करना है, ये बिलीव करके कि नहीं मैं जो कर रही हूं वो बेस्ट है।
इसके बाद में आपको अपनी प्लेट को फुल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता शादी में हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम प्लेट लेकर बहुत सारी चीजें उसमें डाल देते हैं तो प्लेट की हालत कैसी हो जाती है। हाँ, चमचम के साथ में पनीर मिक्स हो रहा होता है, नान मिक्स हो रही होती है और सबका एकदम अलग ही स्वाद हो चुका होता है। एग्जैक्टली वो एग्जाम टाइम पे भी होता है। आपको आपकी प्लेट को फुल करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से सारे रिसोर्सेज लेकर आने की और सारे टॉपिक्स एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपका रिवीजन केवल उन टॉपिक्स का होना चाहिए जो रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, या वो टॉपिक्स जो कि आपकी वीकनेसेस है। अगर आपके पास में 20 चैप्टर है किसी सब्जेक्ट में तो 20 के 20 लास्ट डेज में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको वही टॉपिक्स रिवाइज करने चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ है और वो टॉपिक्स रिवाइज करने चाहिए जो आपको बड़े अच्छे से आते हैं, ताकि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से कर पाओ। हालांकि अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो जिससे आपके मॉक्स इंप्रूव हो और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनमें आप थोड़े वीक हो बट पोटेंशियली उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो उनको भी आप अपनी प्लेट में इंक्लूड कर सकते हो। बट अगर प्लेट को फुल भर दिया तो चमचम, पनीर और नान का स्वाद एक ही हो जाएगा। समझ गए क्या? तो ये तो है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बचे हुए दिनों के लिए ज्ञान और स्ट्रैटेजी। इसको आपको करना है फॉलो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर देना है शेयर। अगर आप 10 डेज 10 मॉक्स की सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो, एब्सोल्युटली फ्री है यूट्यूब पे, अभी फॉलो कर लो। हमारे लेक्चर्स देखना, लाइव सेक्शन के अंदर आपको खूब सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हो। लास्ट दिनों में थोड़ी खुजली हो रही है, पैसा खर्च करने का मन है, तो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हो जो शिप्रा क्लासेस ऐप या वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां पर आपको मात्र कुछ रुपयों के अंदर आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा है और टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रैश कोर्स इंग्लिश का जिसमें सारे टॉपिक्स, नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, मॉक पेपर सब कुछ है, तो 299 में एक क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश की टेस्ट सीरीज देख रहे हो तो आई थिंक 199 में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जीटी की टेस्ट सीरीज देख रहे हो तो आई थिंक 149 में एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो उनको जाकर आप जरूर परचेज कर सकते हो, यू कैन कंसिडर देम। ठीक है, सो वो आप जरूर कर सकते हो। अदरवाइज आपको सब कुछ हमने यहां पर भी प्रोवाइड कराई दिया। डन है क्या? तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, और मैं आपसे लाइव्स में मिलती हूं। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक डालना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइस।